हेलो दोस्तों, फील्ड टेक्नीशियन अदर होम अप्लाइंसेस ट्रेनिंग में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने जाना था वर्क, पावर और एनर्जी, कार्य, शक्ति और ऊर्जा क्या होती है एवं ऊर्जा के कौन कौन से रूप होते हैं उनके बारे में हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था। आज हम इस सेशन 4 में डिस्कस करने वाले हैं विद्युत की अवधारणा एवं परिचय, कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का परिचय। तो दोस्तों, जब तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें ताकि प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इस सत्र को पूरा करने के बाद में आप निम्न कार्य कर सकेंगे। पहला है स्थैतिक विद्युत को परिभाषित करना, पदार्थ को परिभाषित करना, अणु को परिभाषित करना और परमाणु को परिभाषित करना और परमाणु संरचना का विश्लेषण करना। स्थैतिक इलेक्ट्रिसिटी। सदियों पहले यह पता चला था कि कुछ प्रकार की सामग्री रहस्यमयी रूप से एक दूसरे को एक साथ रगड़ने के बाद आकर्षित होती है, वही स्थैतिक इलेक्ट्रिसिटी कहलाती है। जैसे उदाहरण के लिए कांच के टुकड़े के खिलाफ रेशम के टुकड़े को रगड़ने के बाद रेशम और कांच एक साथ चिपक जाते थे। वास्तव में एक आकर्षण बल था जिसे दो सामग्रियों के अलग अलग होने के बाद भी वो दोनों अपनी ओर आकर्षित या प्रदर्शित किया जा सकता था। तो ये है दोस्तों स्थैतिक इलेक्ट्रिसिटी। स्थैतिक इलेक्ट्रिसिटी मतलब कांच के टुकड़े पर रेशम को रगड़ने पर वो दोनों आपस में चिपक जाते हैं। यही एक इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस यहाँ से होती है। जैसे हमारे बालों के अंदर अगर हम कंघा से बाल बाते हैं और उसको हम कागज़ के ऊपर रखते हैं तो कागज़ अपनी ओर आकर्षित करता है। तो यही एक स्थैतिक विद्युत कहलाती है। उसके बाद में आता है पदार्थ। पदार्थ क्या होते हैं? पदार्थ क्या होते हैं इसके बारे में। एक शरीर जिसका एक निश्चित वजन होता है और वह कुछ स्थान घेरता है, पदार्थ कहलाता है। पदार्थ या द्रव की कई अवस्थाएं होती है। 3 अवस्थाएं हैं, ठोस, द्रव और गैस। ठोस के अंदर आता है सोना, लोहा, कोयला, कोई ऐसी ठोस धातु जैसे लोहा हुआ, सोना, चांदी, इत्यादि मेटल जो है सारे ठोस होते हैं, तो वो ठोस के अंदर आते हैं। दूसरा है लिक्विड। लिक्विड फॉर्म में पानी, पारा और जो भी लिक्विड होता है जैसे तरल पदार्थ होते हैं वे सारे के सारे द्रव कहलाते हैं। उसके बाद में आता है गैस। गैस कौन सी होती है? कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्साइड, नाइट्रोजन, ये सारी की सारी जो है ये गैसें हैं। अब हम इसके स्टेटस ऑफ मैटर की बात करते हैं कि सॉलिड जो होता है उसके पार्टिकल बिल्कुल पास पास होते हैं, जैसे आप सॉलिड स्टेट में यहाँ देख रहे होंगे। उसके बाद में है लिक्विड स्टेट। लिक्विड स्टेट में पार्टिकल्स जो हैं वो थोड़े दूर दूर होते हैं और गैस स्टेट में पार्टिकल काफ़ी दूर दूर फैले फैले रहते हैं। उसके बाद में आता है मॉलिक्यूल्स। अणु। अणु क्या होते हैं? पदार्थ का छोटे से छोटा कण जिसे पदार्थ के सभी भौतिक और रासायनिक गुण हों या होते हैं और स्वतंत्र अवस्था में वह रह सके, वह मॉलिक्यूल्स अणु कहलाता है। पदार्थ को अणु कहे जाने वाले छोटे छोटे कणों में विभाजित किया जा सकता है, जैसे अभी आप यहाँ देख रहे होंगे ठोस, द्रव और गैस प्रकार के ये काफ़ी मॉलिक्यूल्स हैं, अणु हैं। उसके बाद में है एटॉम, परमाणु। परमाणु क्या होता है? परमाणु किसे कहते हैं? पदार्थ का सबसे छोटा हिस्सा जो रासायनिक प्रतिक्रियाओं में भाग ले सकता है एवं अलग किया जा सकता हो और वह स्वतंत्र अवस्था में न रह सके, उसे परमाणु कहा जाता है। अणु आगे परमाणुओं में टूट सकता है। एक अणु के विपरीत एक परमाणु में पदार्थ के सभी भौतिक और रासायनिक गुण नहीं होते हैं। एक परमाणु बना होता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इन तीनों से मिलकर के एक परमाणु का निर्माण होता है। उसके बाद में आता है दोस्तों परमाणु, जैसे अभी आप यहाँ देख रहे होंगे एक इमेज में,
एक तत्व में परमाणुओं का द्रव्य भिन्न हो सकता है। जिन परमाणुओं में अलग अलग द्रव्यमान होते हैं उन्हें आइसोटोप कहा जाता है। इस कारण अन्य तत्वों के परमाणुओं के द्रव्यमान की तुलना हाइड्रोजन के एक परमाणु के द्रव्यमान से की जाती है। हाइड्रोजन परमाणु के संबंध में एक परमाणु के तुलनात्मक द्रव्यमान को व्यक्त करने वाली संख्या को परमाणु द्रव्यमान या परमाणु भार कहा जाता है। ऑक्सीजन का परमाणु भार 16 होता है, सोडियम का परमाणु भार 23 होता है और क्लोरीन का परमाणु भार 35.5 होता है इत्यादि। तो दोस्तों इस परमाणु के अंदर हमने सीखा है कि परमाणु किसे कहते हैं, परमाणु क्या होता है। अब आता है परमाणु की संरचना। परमाणु किस किस तत्वों से मिलकर बना होता है या किन किन कणों से मिलकर बना होता है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इन तीनों से मिलकर के बना होता है और यही तीन मूलभूत कण हैं, इनसे ही मिलकर के परमाणु का निर्माण होता है। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के द्रव्यमान और चार्ज के बारे में और इसके खोजकर्ता कौन कौन थे। तो यहाँ पे हम बात करें सबसे पहले इलेक्ट्रॉन्स की। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान की बात करें तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है 9.11 इंटू 10⁻31 किलोग्राम। चार्ज की बात करें तो चार्ज इसका नेगेटिव होता है 1.602 इंटू 10⁻19 और इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता है जे थॉमसन। उसके बाद में है प्रोटॉन। प्रोटॉन्स का द्रव्यमान होता है 1.6726 इंटू 10⁻27 kg और इसके ऊपर चार्ज होता है प्लस 1.602 इंटू 10⁻19 और प्रोटॉन की खोज अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने की थी। उसके बाद में है न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन के ऊपर द्रव्यमान होता है 1.6929 इंटू 10⁻27 kg। इलेक्ट्रॉन उदासीन होता है, उस पर कोई चार्ज नहीं होता है और इसकी खोज जेम्स चैडविक ने की थी। एक परमाणु के मध्य भाग को नाभिक कहा जाता है जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। तो दोस्तों आज हमने इसमें सीखा था परमाणु किसे कहते हैं, परमाणु संरचना क्या होती है, इसके बारे में। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लें ताकि प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलते हैं आपको अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।